नमस्कार साथियों। सत्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए आर्ट एंड कल्चर नामक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिससे सबसे पहले अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। जैसे ही लोक देवता शब्द आता है तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि लोक देवता कैसे कहते किसे हैं। तो लोक देवता उन्हें कहते हैं, उन व्यक्तियों को कहते हैं या उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन गायों की रक्षा के लिए, या जिनका चरित्र नैतिक था, या जिनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी, या उन्होंने दूसरों को लिए सहायता के लिए अपना जीवन है वो उनका न्यौछावर कर दिया, उनके आधार पर इसे लोक देवता कहा जाता है। तो ये RS मेंस में क्वेश्चन भी आया था 2 नंबर का, लोक देवता नाम से। तो लोक देवता जिन्हें हिंदू समाज लोक देवता के नाम से पूजते हैं, उन्हें मुस्लिम समाज है वो पीर के नाम से पूजते हैं। किस नाम से? पीर। तो राजस्थान के अंदर 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें मुस्लिम समाज भी पूजता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पंच पीर। यानी 5 ऐसे लोक देवता जिसे हिंदू समाज भी पूजता है और मुस्लिम समाज भी पूजता है। उन 5 लोक देवताओं को पीर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 5 पीर। कई बार सरल सा क्वेश्चन पूछ लेती है आरपीसी या अधीनस्थ बोर्ड कि पीर राजस्थान में पीरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। इनमें सबसे पहले है रामदेव जी तंवर। ये तंवर वंशीय राजपूत थे, रामदेव जी तंवर। इनमें से एक ये भी होता है, इनकी जाति है उसको ध्यान में रखना होता है। ये तंवर वंशीय राजपूत हैं। तो गोगा जी चौहान हो गए, हड़बू जी सांकला हो गए। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है अगर उनको आसान क्वेश्चन पूछना होता। दूसरा हो गए पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़। रामदेव जी तंवर, पाबू जी राठौड़। तीसरे हो गए हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला, पाबू जी राठौड़, हड़बू जी सांकला, रामदेव जी तंवर। 4 नंबर पर आते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। और 5वें नंबर पर आते हैं मेहा जी मांगलिया। मेहा जी मांगलिया। ये मांगलिया गोत्र के राजपूत थे। इनमें से जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, रामदेव जी तंवर उनके बारे में अपन सुनते रहते हैं। बाबूजी राठौड़ है, इनके बारे में अपन सुन लेते हैं। गोगा जी चौहान है, इनके बारे में सुन लेते हैं। जब ऑप्शन के अंदर 5 पीरों के नाम लिखे थे, 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से 3 तो मान लो ये दे दिए, गोगा जी दे दिया, बाबू जी दे दिया, रामदेव जी दे दिया, एक तेजा जी दे दिया। तो अपन सबसे ज्यादा इनका नाम सुन रखा होता है तो अपन ऑप्शन कर देते हैं तेजा जी, लेकिन वो गलत है। तेजा जी है 5 पीरों में नहीं आते हैं। तो हड़बू जी सांकला और मेहा जी मांगलिया, इन 2 को थोड़ा ध्यान रखना कि ये अपने सुने हुए कम होते हैं ये नाम। बाकी तो अपन ने सुन रखे होते हैं, ये रामदेव जी हो गए, पाबू जी हो गए, गोगा जी हो गए, हड़बू जी और मेया जी नाम है, ये थोड़े अपन इनसे अनटच रहते हैं। चलो 1 नंबर पर शुरू करते हैं रामदेव जी महाराज से। पहले रामदेव जी महाराज, रामदेव जी तंवर, किस जाति के? तंवर जाति के राजपूत। रामदेव जी महाराज का जो जन्म है वो उंडू कश्मीर के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ पे? उंडू कश्मीर, बाड़मेर के अंदर।
इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान कुंडू कश्मीर, कुंडू कश्मीर बाड़मेर, जो सीव तहसील के अंदर पड़ता है। गांव का नाम कुंडू कश्मीर, जिला बाड़मेर। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ पे? कुंडू कश्मीर बाड़मेर सीव तहसील के अंदर। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। ये पोकरण के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? पोकरण के सामंत। पोकरण के सामंत। इनका जन्म हुआ था बाड़मेर के कुंडू कश्मीर गांव में। पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, जो पोकरण के सामंत थे। इन्हें पोकरण का सामंत मारवाड़ के शासक थे मल्लिनाथ जी, उन्होंने इन्हें पोकरण का सामंत बनाया था। यानी रामदेव जी किसके समकालीन हो गए? मल्लिनाथ जी के। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसके समकालीन हो गए थे? मल्लिनाथ जी के। इनके माता जी का क्या नाम था? माता मैणादे। माता मैणादे, पिता अजमाल जी। और जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे। पत्नी नेतल दे। इनका भजन भी आता नेतलरा भरतार। ये जो नेतल दे थी, ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट में दलेल सिंह सोडा नाम से शासक थे, इनकी पुत्री थी। तो अमरकोट के अंदर ही अकबर का जन्म हुआ था। मुगल शासक जो अकबर है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के अंदर। और जो अपना आगे बढ़ेंगे, बाबूजी राठौड़ जो पीर है, लोक देवता है, उनका ससुराल भी कहाँ पे है? अमरकोट के अंदर। कहाँ पे? अमरकोट। अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री। सोडा की पुत्री। उनके जो भाई थे, उनके भाई का क्या नाम था? विरमदेव। क्या नाम था? विरमदेव। विरमदेव को भगवान श्री कृष्ण है, उनके जो बड़े भाई है बलराम जी, उनका अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? बलराम जी का अवतार। इनके जो गुरु थे, यानी कोचिंग कहां से ली थी रामदेव जी महाराज ने? बालीनाथ जी, योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, रामदेव जी महाराज के गुरु को कहां से, या उन्होंने दीक्षा कहां से ली थी? तो योगी बालीनाथ जी थे। इनका मंदिर है या तपोस्थल है, वो है जोधपुर के अंदर मसूरिया पहाड़ी पर। जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी। यहाँ पे रामदेव जी महाराज का भी मंदिर है। और जब रामदेव जी महाराज की या रामदेवरा की अपन तीर्थ यात्रा है, या जो यात्रा है वो शुरू करते हैं, तो वो माना जाता है कि जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी से शुरू होती है, या इसी मंदिर से शुरू होती है, तब माना जाता है। भाई हो गए ब्रह्मदेव जी, गुरु हो गए योगी बालीनाथ जी। इनके जो चमत्कार है, उनके जो चमत्कार है, उनको पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा। यानी उन्होंने अपने जीवन के अंदर
जो लोगों को अचानक ठीक किया, तो उनको क्या कहा जाता है? पर्चा। कई बार सीधा सीधा सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी महाराज के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पर्चा। यानी चमत्कार थे, उनको पर्चा कहा जाता है। और पर्चा बावड़ी है, एक पर्चा बावड़ी भी बनी हुई है, वो रामदेवरा के अंदर है, रामदेवरा। यानी इनके चमत्कार को कहा जाता है पर्चा। और जो पर्चा बावड़ी है वो कहां पे है? रामदेवरा या रुणेचा के अंदर। रामदेव जी महाराज का जो बचपन था या बाल्यावस्था थी वो थी उडू कश्मीर, क्योंकि वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो उडू कश्मीर से उडू कश्मीर जो बाड़मेर के हैं, इनके पास में एक कस्बा या नगर पड़ता था, सातलमेर। सातलमेर किस नाम से? सातलमेर नाम से। इस सातलमेर के अंदर एक भैरव राक्षस नाम का एक तांत्रिक रहता था। उससे ये सातलमेर के जो जनता या नागरिक है वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये हर अमावस्या को आता था और एक जीवित आदमी को बलि लेता था अपने तांत्रिक क्रियाओं को सिद्धि के लिए। तो इस प्रकार सातलमेर के जो नागरिक थे वो किससे पीड़ित थे, अत्याचारी थे? भैरव राक्षस। रामदेव जी महाराज यहाँ सातलमेर आते हैं, वो और भैरव राक्षस है उसका दमन करते हैं और सातलमेर के लोगों को इनके अत्याचार से मुक्ति दिलाते हैं। तो उसके बाद में जो सातलमेर था, ये राव जोधा थे, उनके पुत्र थे सातल देव, उनके नाम से बसाया था या उन्होंने बसाया था सातलमेर। उसका बाद में नाम बदलकर रामदेव जी महाराज ने पोखरण कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? पोखरण। उडू कश्मीर के अंदर बाल्य अवस्था में थे, वहां से भैरव राक्षस का दमन करने के लिए सातलमेर आए। सातलमेर आकर भैरव राक्षस का वध किया, यहाँ की जनता थी उनको इनके अत्याचार से मुक्त किया और मुक्त करके सातलमेर का नाम बदल के कर दिया पोखरण। अब पोखरण नाम कर दिया तो ये रहने लगे पोखरण के अंदर। अच्छा, पोखरण में रामदेव जी रह रहे हैं और एक इनकी बहन थी सुगुना बाई। पोखरण के अंदर रामदेव जी महाराज रह रहे हैं, यहाँ पे रामदेव जी, इनकी पत्नी नेतल दे और इनकी बहन सुगुना बाई। सुगुना बाई, ये जो सुगुना बाई थी इनकी शादी हुई थी पुंगलगढ़ ठिकाना था जो वर्तमान बीकानेर में है। पुंगलगढ़ वर्तमान बीकानेर में है। उनका जो शासक था या जागीरदार था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। यानी रामदेव जी की बहन सुगुना बाई थी, उनकी शादी पुंगलगढ़ रियासत के या जो ठिकाना था उनके शासक विजय सिंह के साथ हुई थी। तो जब इनकी शादी हुई तो ये जो पोखरण था ये रामदेव जी महाराज ने सुगुना बाई को दहेज के रूप में दे दिया। लेकिन कई जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि रामदेव जी महाराज ने ये जो पोखरण है वो वीरमदेव थे, इनके जो भाई थे, उनकी जो पुत्री थी यानी रामदेव जी महाराज की भतीजी, उनको दहेज में दिया था। अच्छा, अब पोखरण जब इनको दहेज में दे दिया तो अपनी यह मान्यता है कि जो भाई है वो बहन के घर का पानी भी नहीं पीता, तो इसलिए रामदेव जी महाराज ने पोखरण छोड़ दिया और रुणेचा की तरफ बढ़ने लगे। ये पोखरण है, मैप से अच्छा समझ में आएगा। ये पोखरण है, मान लो ये पोखरण है। पोखरण से इस साइड में बढ़ने लगे रुणेचा की तरफ। ये रुणेचा पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले कहीं पेड़ के नीचे बैठे आराम फरमा रहे थे। उसी वक्त यानी रुणेचा क्षेत्र के अंदर ही उसी टाइम एक छोटी बच्ची
रोती और बिलखती हुई रामदेव जी महाराज के पास में आती है। तो रामदेव जी महाराज ने पूछा कि क्यों रो रही है। तो उन्हें रोने का कारण यह बताया कि इस जो रुणेचा है या रामदेवरा, इस क्षेत्र में जातीय भेदभाव बहुत ज्यादा है और मुझे नीची जाति होने के कारण या जातीय भेदभाव के कारण गांव से निष्कासित कर दिया या बाहर निकाल दिया है, इसलिए रो रही हूं। तो रामदेव जी महाराज ने उस जो बच्ची थी जिसका नाम क्या था, डाली बाई मेघवाल, डाली बाई मेघवाल, ये मेघवाल जाति से थी, इनको अपनी धर्म बहन बना लिया। क्या बना लिया? धर्म बहन। यानी रामदेव जी की धर्म बहन का क्या नाम था? डालीबाई। रामदेव जी की बहन का क्या नाम था? सुगनाबाई, जिसकी शादी कहाँ हो रखी थी? पुंगलगढ़ रियासत या ठिकाने के विजय सिंह के साथ। अच्छा, यहां से जब रामदेव जी महाराज रुणेचा आते हैं, रुणेचा, रुणेचा के अंदर आते ही सबसे पहले काम क्या करते हैं? इस जो भेदभाव था, सामाजिक भेदभाव था, इनसे निपटने के लिए या इससे पीड़ित लोग थे उनको अलग से सुरक्षा देने के लिए, या कह सकते हैं उनको इस दलदल से निकालने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। यानी रामदेव जी महाराज ने कामड़िया पंथ की स्थापना कहां की थी? रुणेचा में। और कहते हैं कि जो रुणेचा नगर है, इसकी स्थापना भी रामदेव जी महाराज ने की थी। रामदेव जी महाराज के द्वारा कौन सा नगर या गांव बसाया गया था? तो वो है रुणेचा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सका है। पंथ, रामदेव जी महाराज द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की गई? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ। ये जो कामड़िया पंथ है, इसकी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा एक लोक नृत्य किया जाता है, उनका नाम है तेरह ताली। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। तेरह ताली, कौन सा नृत्य? तेरह ताली। कौन सा नृत्य? तेरह ताली। यानी रामदेव जी महाराज की धर्म बहन में उनका क्या नाम था? डालीबाई। रामदेव जी की बहन का क्या नाम था? सुगनाबाई। उसकी शादी कहाँ हो रखी थी? पुंगलगढ़ के अंदर। किसके साथ? विजय सिंह के साथ। रामदेव जी महाराज ने रुणेचा के अंदर कौन से पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। क्लियर है सर? आगे चलते हैं। रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है, ये मंदिर है मान लो, तो इस मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा। अपन तो मंदिर बोल देते हैं, लेकिन रामदेव जी महाराज के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। उनकी जो ध्वजा है या ध्वज है, वो पंचरंगी ध्वज है। उसको क्या कहा जाता है? नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी महाराज के जो मंदिर है उसको देवरा कहा जाता है, जो ध्वजा है उसको नेजा कहा जाता है। और जो रामदेव जी महाराज के मेघवाल भक्त है, कौन से भक्त? मेघवाल भक्त। मेघवाल जाति है, उनके जो भक्त है मेघवाल, मेघवाल, उनको रिख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिख्या। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार कि रामदेव जी महाराज के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिख्या। इनके मंदिर में, रामदेव जी महाराज के मंदिर में पद चिन्ह है जो रामदेव जी महाराज के, क्या है? पद चिन्ह।
उनकी पूजा की जाती है। यानी रामदेव जी महाराज के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो किसकी होती है सर? पद चिन्ह की। यानी मंदिर में पगलिए पूजे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। रामदेव जी महाराज के मंदिर यानी रामदेवरा के अंदर किसकी पूजा होती है? रामदेव पगलियों की पूजा की जाती है, पद चिन्हों की पूजा की जाती है। इनका जो जागरण होता है, जागरण, उनको जम्मू कहा जाता है। जम्मू, क्या कहा जाता है? जम्मू। जागरण को जम्मू। मेघवाल भक्त है, उनको रिख्या। उनकी दो ध्वजा है, उनको नेजा। उनके मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। और देवरे के अंदर या मंदिर के अंदर पूजा किसकी होती है? पदचिन्ह यानी पगली पूजी जाती है। उनका जो घोड़ा है रामदेव जी महाराज का घोड़ा, उन्हें लिल्लो कहा जाता है। लिल्लो। इनके घोड़े से संबंधित एक चमत्कार भी है। जब बचपन में रामदेव जी महाराज बाल अवस्था में थे या बच्चे के रूप में थे, बाल रूप में, तब इन्होंने अपनी माँ से जिद की कि मेरे को घोड़ा चाहिए। तो इनकी माता जी इनको ले गई दर्जी के पास, और दर्जी ने एक नीले कपड़े से घोड़े को सील के दे दिया, यानी कपड़े से घोड़ा बना दिया। तो कहते हैं कि रामदेव जी महाराज ने जब उसके ऊपर बैठे रामदेव जी महाराज, तो घोड़ा हिने ना उठा। यानी ये चमत्कार भी है एक, कपड़े के घोड़े को ऊपर बैठने पर घोड़ा हिने ना उठा। ये चमत्कार के माना जाता है रामदेव जी महाराज का। तो अभी भी रामदेवरा के अंदर जो प्रतीक स्वरूप है वो रामदेव जी के कपड़े के, नीले कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी महाराज एक कवि भी थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। इनकी जो बुक थी, उस बुक का नाम है 24 वाणियां। क्या नाम है? 24 वाणियां। उड़ गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं अपन। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्हें कवि भी कहा जाए, कवि है या कवि कहते हैं, वो है रामदेव जी महाराज। कवि। इनकी जो बुक है उसका नाम है 24 वाणियां। क्या नाम है? 24 वाणियां। तो कई बार सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है 24 वाणियां बुक है, उनके लेखक कौन है? 24 वाणियां, तो उनके लेखक है रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज को विष्णु का अवतार है। अवतार किसका माना जाता है? विष्णु का अवतार, या भगवान श्री कृष्ण का अवतार। विष्णु, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी महाराज। उनके बुक का नाम 24 वाणियां। इन्हें भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के अवतार माना जाता है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन जो हिंदू थे उनको जबरदस्ती मुसलमान बन गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। यानी जबरदस्त हिंदू से मुसलमान बने, यानी कन्वर्टेड जो हिंदू थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाए थे। एक जो रमत लोकनाट्य है, अपन आगे पढ़ेंगे, रमत लोकनाट्य है। इनको शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। कौन से लोकनाट्य को शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं? तो वो है रमत लोकनाट्य। कौन सा लोकनाट्य? रमत लोकनाट्य। रामदेव जी महाराज ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी महाराज ने विरोध किया था कुछ चीजों का जो उस टाइम समाज के अंदर कुरीति थी, जैसे
मूर्ति पूजा। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा। ये एग्नेस बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर एक जो मैं लिख रहा हूं ये तीनों एज इट इज लिखे हैं, तो क्या पता कभी आरपीसी को क्वेश्चन पूछना हो तो ऑप्शन है 3 तो ये दे दे, एक चौथा कोई और दे दे और सीधा सीधा पूछ ली रामदेव जी महाराज ने किसका विरोध किया था या किसका विरोध नहीं किया था। मूर्ति पूजा हो गई, जाति प्रथा हो गई, और एक थी तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा। जाति प्रथा से का विरोध करने के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की, और जो मेघवाल जाति से डाली बाई थी उनको अपना धर्मयान बनाया। मूर्ति पूजा के विरोध के लिए इन्हें समाधि ली। अभी भी रामदेव जी महाराज के जो वंशज है उनको समाधि दी जाती है, और एक तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। इनके जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है, सबसे पहला रामदेवरा रोहिचा, जिसकी स्थापना रोहिचा नगर की स्थापना रामदेव जी ने की, जहां पे समाधि ली थी रामदेव जी महाराज, अपन अभी पढ़ेंगे वहां पे। राम देवरा या रोनेचा, कहां पे? जैसलमेर। ये रामदेव जी महाराज का मुख्य मंदिर है, जैसलमेर। दूसरा है पोखरण, ये भी कहाँ है? जैसलमेर। रामदेवरा एरोनेचा जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। एक है हल्दीना, हल्दीना, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये पूर्वी राजस्थान में है। कहाँ पे है? पूर्वी राजस्थान में, अलवर जिले में। हल्दीना अलवर। 4 नंबर। एक है छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात। हल्दीना कहां पे है? अलवर के अंदर। रुनेचा या रामदेवरा कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। पोकरण कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। तो ये कई बार एक क्वेश्चन के अंदर भी मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, तो इनको मिलाने के लिए दिया जाता है, या कभी कभी एक दे के ऑप्शन सीधा वैसे पूछ लिया जाता है। एक है सुरता खेड़ा। कौन सा? सुरता खेड़ा। ये चित्तौड़ में है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और एक मसूरिया पहाड़ी पे है, जहां पे रामदेव जी महाराज की कोचिंग थी, यानी इनके गुरु की तपोस्थली, अजमेर। गुरु बालीनाथ जी थे वो। जब रामदेव जी महाराज अपने पर्चे दे रहे थे या जो चमत्कार है वो कर रहे थे, तो इनके जो जब चमत्कारों की जो ख्याति है वो भारत के बाहर पहुंची, तो मक्का और मदीना से 5 पीर आए थे। उन्होंने देखा भी रामदेव जी महाराज ऐसे ऐसे करके पर्चे दे रहे हैं, तो इनके चमत्कार को देखने के लिए 5 पीर आए थे। तो मुस्लिम इन्हें क्या कहा जाता है? मुस्लिम द्वारा रामदेव जी महाराज को क्या कहा जाता है? पीरों के पीर। क्या कहते हैं? पीरों के पीर या रामसा, पीरों के पीर या रामसा पीर। कहते क्यों है? वही बात, जब मक्का और मदीना से 5 पीर आए, वो कौन से स्थान पे आए थे? ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो स्थान का नाम है, उनका नाम है पंचपीपली, यानी 5 पीर थे। कितने थे? 5। और पीपली नामक पेड़ के नीचे पीपली। यहाँ पे जब आते हैं तो रामदेव जी महाराज इनके सामने प्रकट होते हैं और आवा भक्त के लिए पूछते हैं
तो इन्होंने कहा कि हम जब भोजन करते हैं तो हमारे खुद के कटोरे या जो बर्तन है उसी में करते हैं। तो रामदेव जी महाराज ने कहते हैं कि ये अपना चमत्कार दिखाया और जो बर्तन थे मक्का मदीना से लाकर उनको दे दिए। और फिर कहते हैं कि इन्होंने अलग अलग भोजन की डिमांड की, यानी जिस टाइम जो भोजन था वो एक ही नहीं करेंगे, हम जो पांच है पांचों अलग अलग प्रकार का भोजन करेंगे। तो रामदेव जी महाराज ने चमत्कार द्वारा वो भोजन भी इनको दे दिया था। इस प्रकार इन्होंने संज्ञा दी थी कि हम तो पीर हैं, आप हमारे भी पीर हो, यानी आप पीरों के पीर हो, रामसा पीर हो। इस प्रकार रामसा पीर हुए। ये जो जगह थी ये पंचपीपली नामक स्थान पे थी। समाधि रामदेव जी महाराज ने समाधि है वो रुणेचा के अंदर ही ली थी, यानी रामदेवरा के अंदर ही ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, एकादशी को। और इनसे एक दिन पहले, यानी रामदेव जी से एक दिन पहले वहीं रुणेचा के अंदर इनकी जो धर्म की बहन थी डालीबाई, उन्होंने समाधि ली थी। उन्होंने कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी महाराज का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और इनकी जो धर्म बहन थी उन्होंने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस प्रकार रामदेव जी हमारे होते समाप्त। और अगले लोक देवता है उनका नाम है बाबूजी राठौड़। क्या नाम है? बाबूजी राठौड़। राठौड़ शब्द आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि राठौड़ राजवंश है, वो शासन कहाँ करता था, जिसका शासन कहाँ था, तो वो मारवाड़ में, यानी ये मारवाड़ के राजकुमार थे। जो मारवाड़ के संस्थापक हैं या जोधपुर के जो राठौड़ वंश के संस्थापक हैं राउत सिन्हा, उनके वंशज माने जाते हैं। और रामदेव जी महाराज है वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। किनके वंशज माने थे? अर्जुन के। बाबूजी महाराज का जन्म स्थान है, जन्म स्थान कहाँ पे है? कोल्लू। यह कोल्लू कहाँ पड़ता है? फलोदी के अंदर। कोल्लू फलोदी के अंदर। कौन से वंश से राजपूत थे? राठौड़ राजवंशी। कहाँ पे जन्म हुआ था? कोल्लू फलोदी के अंदर। इनके पिता का नाम क्या था? धनदल देव राठौड़। इनके पिता का नाम क्या था? धनदल देव राठौड़। इनके पिता का क्या नाम था? धनदल देव राठौड़। और माता जी का क्या नाम था? कमला दे। माता जी का क्या नाम था? कमला दे। और पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फुल्लम दे। इनके माता का नाम कमला दे, माता का नाम कमला दे। इनकी पत्नी का नाम फुल्लम दे या सुप्यार दे। फुल्लम दे या सुप्यार दे। अपन अभी पढ़ के आए थे कि रामदेव जी महाराज का जो ससुराल था वो कहाँ पे था? वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट रियासत थी उसके अंदर। और मैंने यह भी बताया था कि ये जो अमरकोट है वो मुगल शासक अकबर का जन्म स्थान भी रहा है। और यह भी बताया था मैंने कि ये पापू जी का भी ससुराल है। तो जो सुप्यार दे हैं वो फुल्लम दे है, वो कहाँ के राजकुमारी थे? वो अमरकोट के राजकुमारी थे। कहाँ के? अमरकोट। अमरकोट के सूरजमल
सोडा थे, उनकी पुत्री थी, सूरजमल सोडा की पुत्री। पाबूजी महाराज के जो जन्म स्थान है वो है कोलूमंड फलोदी। इनके पिता का नाम है धनल देव राठौड़। इनके माता जी है वो कमला दे। इनकी जो पत्नी है फुलम दे या सुप्यार दे, वो अमरकोट के जो सूरजमल सोडा है उनकी पुत्री थी। इन्हें किसका अवतार माना जाता है? इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। और रामदेव जी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण का अवतार। तो ये अपन साथ साथ में कंपैरिजन करते रहेंगे, तो जो डाउट आता है कई बार दिमाग के, अभी तो चलो एक दो पढ़ाए हैं तो अपने को आसान हो रहा है, जब 5-7 पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में फिर एक जैसे हो जाएंगे। तो साथ साथ में ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो दिमाग में रहता है। ये किसके वंशज है? ये है राव सिंह के वंशज है। और रामदेव जी महाराज किसके वंशज है? अर्जुन के वंशज है। इनके जो सहयोगी थे यानी इनके जो मित्र थे, वैसे तो 5 थे, लेकिन मुख्य अपन 2-3 का ही नाम पढ़ते हैं। जैसे चांदा, डामा, ये दोनों भील भाई थे। चांदा, डामा, और एक थे हरमल जी रायका। हरमल जी रायका। एक शांत सिंह राठौड़ भी थे, एक सलजी भी थे, सलजी नाम से। तो ये 3 मतलब प्रमुख है, इनको भी याद रखना। इन्हें प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि राजस्थान के अंदर प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी पाबूजी महाराज। अब पाबूजी महाराज रहते कहाँ थे? कोलूमंड के अंदर। कोलूमंड के अंदर एक देवल चारने नाम से महिला रहती थी। कहाँ पे? कोलूमंड के अंदर ही। ये कोलूमंड है और कोलूमंड के अंदर पाबूजी महाराज रहते थे। वहीं पे एक देवल तो चारण महिला थी, देवल चारणी। चारण थे तो अपन चारणी कह सकते हैं या देवल चारण। इनके पास एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। कोलूमंड के अंदर जहाँ पे पापूजी महाराज रहते थे, वहीं पे एक देवल चारणी नाम की महिला रहती थी। उसके पास एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। कहते हैं ये घोड़ी इतनी सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि 50-50 कोस से दूर से लोग इनको देखने आते थे। बाबूजी थे, इनकी बहन की शादी हो रखी थी जाइल, जो नागौर का ठिकाना था जाइल। उनके जो सामंत या शासक थे जींदराव खिलजी। क्या नाम था उनका? जींदराव खिलजी। जब ये जींदराव खिलजी एक बार अपने ससुराल आते हैं तो ये भी इन घोड़ी को देख लेते हैं और देवल चारने को बोलते हैं भी ये घोड़ी मेरे को दे दे दो। तो इस बात पर इनकी तुम्हें हो जाती है और पावजी महाराज पहुंचते हैं। इस वक्त तो ये इनका मामला शांत करवा देते हैं और ये जो जींदराव खिलजी है ये अपने मतलब गांव चले जाते हैं, जायल चले जाता है। कुछ समय बाद जब पाबूजी महाराज की शादी है वो अमरकोट होती है। कहाँ पे? अमरकोट। तो ये देवल चारनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भी तेरी जो घोड़ी है वो मेरे को दे दे, मैं दूल्हा बना हुआ हूँ और मैं इसको लेके जाता हूँ। तो देवल चारनी ने कहा कि भी मेरे पास बहुत ज्यादा गायें हैं और जो ग्वाला है वो इस घोड़ी को लेके जाता है, अगर
किसी कारणवश से गायों को कोई लूट के ले जाता है तो आके तुरंत सूचना दे सके मुझे। तो बाबूजी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कब जब भी होगा, यानी तेरी गाय जब भी कोई लूटेगा तो मैं आके बचाऊंगा। यानी उन्होंने वचन दे दिया गोरक्षा का। तो इस शर्त के आधार पर या इस वचन के आधार पर देवल सारणी ने इनको अपनी जो घोड़ी थी केसरकाल में दे दी। अब ये बात जिंदराव खिजी को गुजरी नागवार, कभी ये मेरे को तो इसने घोड़ी दी नहीं, और ये पाबूजी महाराज को घोड़ी कैसे दे दी या पाबूजी को कैसे दे दी। तो जब पाबूजी महाराज अमरकोट में पहुंच गए और फेरे ले रहे थे, इन्होंने 3 ही फेरे लिए थे। कितने फेरे? 3 ही फेरे लिए थे। तभी जिंदराव खिजी ने यहाँ पे कोलमंड पे आक्रमण कर दिया और देवल सारणी की जितनी भी गाय थी उनको लूट कर ले गया। और देवल सारणी को बोला कि भी ये गाय तभी ले जाना जब तुम मेरे को केसरकाल में घोड़ी ला के दे। तो देवल सारणी यहाँ से जाती है भाग के बाबूजी के पास अमरकोट। तूने वचन दिया था कि जब भी तेरी गाय लूटेगी मैं कुछ भी कर रहा हूं तो तेरी गाय को ही रक्षा मैं करूंगा, तो अब चल मेरे साथ और मेरी गायों को बचा। तो कहते हैं बाबूजी महाराज ने 3 फेरे ली थी और 3 फेरे बाकी फेरे बीच में छोड़कर वहां से रवाना हो गए। और वहां से आते हैं एक जोधपुर के जगह पड़ती है देंचू। कहां पे? जोधपुर के अंदर। अपने सहयोगी चंदा डामा और हरमल रायका के साथ जिंदराव खिलजी से युद्ध होता है और ये वहां पे अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं। यानी गाय की रक्षा के लिए अपने वचनबद्धता के कारण ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए राजस्थान में आज भी जब पश्चिमी राजस्थान में फेरे लिए जाते हैं तो 4 ही फेरे लिए जाते हैं। जिंदराव खिलजी के साथ युद्ध करते हुए, यानी अपने बहनोई के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए या मृत्यु प्राप्त हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। जो समाधि है बाबूजी महाराज की वो तो यहीं पे बनी हुई है देंचू के अंदर, कोलमंड के अंदर, सॉरी देंचू के अंदर, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो है कोलमंड के अंदर। आगे पढ़ते हैं अपन। इनकी जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। फड़ सबसे लोकप्रिय किसकी है? बाबूजी की। यानी कि सुना जाए राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है तो है बाबूजी महाराज की। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान में किस फड़ पर डाक टिकट जारी हुई है तो वो है देव नारायण जी महाराज की। अपन आगे पढ़ेंगे उस पर। यानी सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी महाराज की लोकप्रिय फड़ है। इस फड़ का वाचन करते समय या इसका जो वाचन करते समय भील बोपे, ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन से बोपे? भील। ये केवल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन से बोपे? भील बोपे। यहाँ अलग से मेंशन कर देता हूं, भील बोपे। यानी पुजारी है जो, उनके द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? रावण था। कौन सा यंत्र? वाद्य यंत्र रावण था। तो कई बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछने की संभावना है कि बाबूजी की फड़ बांधते समय भोपो द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वो है रावण था। कौन से भोपो द्वारा? भील भोपो द्वारा। और एक है पवाड़े। क्या है? पवाड़े। ये वीर गाथा गीत होते हैं। क्या होते हैं? वीर गाथा गीत या भजन। पौड़े क्या होते हैं? भजन। जब पौड़े गाए जाते हैं तब किस वाद्य यंत्र का उपयोग हो जाता है? तब क्या होता है? माट वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? माट। यानी लोग फड़ का जो वाचन है वो करते समय तो रावण वाद्य यंत्र भील भोपो के द्वारा, और पौड़े है उनका जब भजन है या जो वीर गाथा गीता वो गाते समय माट वाद्य यंत्र का किया जाता है। ये जो फड़ है ना
ये रेंजे नामक कपड़े के ऊपर बाबूजी महाराज की पूरी जीवनी होती है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कब शादी हुई, मतलब पूरे के जो है वो रात भर भोपे हैं वो बांधते हैं। रेंजे कपड़े, ये सूती हाथ से बुना हुआ मोटा सूती कपड़ा होता है। रामदेव जी महाराज ने गुजरात के 7 थोरी भाई थे, थोरी भाई, उनको शरण दी थी। यानी गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण देने के कारण ये थोरी जो जाति है, नायक जाति, थोरी जाति, उनके आराध्य देवता भी है। रामदेव जी महाराज के सॉरी बाबूजी महाराज है, उनके अपने ऊंट है जो सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है? बाबूजी महाराज को दिया जाता है। ऊंट और सांडे किसको दिया जाता है? बाबूजी महाराज को। मारवाड़ में सर्वप्रथम बाबूजी महाराज लेके आए थे। कौन लेके आए थे? बाबूजी महाराज। कहां से लेके आए थे? सिंध प्रांत से। ये ऊंट लाके किसको दिए थे? एक ऊंट पालन जाति है रायका, जिन्हें रेवारी भी कहा जाता है, उन्हें लाकर दे दी। ऊंट पालक जाति है रायका और रेवारी। तो इनके आराध्य देव कौन हुए? बाबूजी महाराज आराध्य देव। यानी सिंध प्रांत से ऊंट और सांडे लाए और मारवाड़ के अंदर सबसे पहले कौन लेके आए थे? बाबूजी महाराज। और लाकर उन्होंने किसको दिए? रायका और रेवारी जाति का। इसलिए रायका या रेवारी जाति के क्या है? ये आराध्य देव है। ऊंट जब बीमार हो जाता है, ऊंट जब बीमार होता है तो किसकी पूजा की जाती है? तब बाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? बाबूजी महाराज की। कहते हैं जब पूजा की जाती है तो ऊंट ठीक हो जाता है। यानी उन्होंने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लेके आए, वो रायका और रेवारी जाति को दिया। ऊंट के बीमार होने पे बाबूजी की पूजा की जाती है। तो ये आराध्य देव किन किन के हुए? एक तो है थोरी जाति, एक भील जाति जो चांदा डामा थे, भील जाति, और एक रायका है रेवाड़ी जाति। रायका या रेवाड़ी, इनकी क्या है? आराध्य देव। कौन सी जाति के? भील जाति, थोरी जाति और रायका और रेवाड़ी के आराध्य देव है। एक राइटर हुए हैं या इतिहासकार हुए हैं मोहनोत नैन्सी। कौन से? मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी। एक हुए हैं आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी। इतिहासकार मोहनोत नैन्सी और आसिया मोड़जी के अनुसार जो बाबूजी महाराज का जन्म है वो बाड़मेर के आगे एक जूना ग्राम है, वहां पे एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। किससे हुआ था? अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो ये बात अपन ध्यान रखते हैं। बाड़मेर के जूना ग्राम है, अप्सरा के पेट से, अप्सरा के गर्भ से, अप्सरा के गर्भ से। केवल सीधा सीधा
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अपने आदेश में बोर्ड है उसके अंदर ये लाइन दे रखी है, इसलिए अपन इसका ध्यान रखते हैं। अब जो पाबूजी महाराज की प्रमुख बुक है, मुख्य पुस्तकें, उनको देख लेते हैं। इनसे भी कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मुख्य पुस्तकें, जो पहली पुस्तक है वो है पाबू प्रकाश, किसकी? आसिया मोड़ जी, जिनका अभी अभी अपन ने जिक्र किया है। क्योंकि आसिया मोड़ जी और मोहत नैन्सी के अनुसार पाबूजी महाराज का जन्म वो कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर के जूनाग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पाबू प्रकाश, क्या नाम है? पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी। दूसरी बुक है पाबूजी रे दोहे, दुआ पाबूजी के दोहे रेनी के। पाबूजी के दोहे, ये लगराज नाम से एक कवि थी, उनके द्वारा। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, पाबूजी के दोहे लगराज, और पाबूजी रूपक, पाबूजी रूपक, पाबूजी रूपक नाम की जो पुस्तक है उनके लेखक है मोती जी बख्तावर, मोती जी बख्तावर। क्या नाम है? मोती जी बख्तावर। पाबूजी के दोहे लगराज, पाबूजी के दोहे लगराज। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी। और एक पाबूजी के छंद, पाबूजी के पाबूजी के छंद, पाबूजी के छंद। ये मिट्ठू, मिट्ठू जी मेहा। क्या नाम है? मिट्ठू जी मेहा। पाबूजी रूपक मोती जी बख्तावर, मोती जी नहीं, सॉरी, मोती सर। क्या नाम है? मोती सर, मोती सर बख्तावर। और पाबूजी के छंद बिट्ठू जी मेहा। एक और पुस्तक है पाबूजी के सोर्ट, पाबूजी के सोर्ट, ये रामनाथ कविया। क्या नाम है? रामनाथ कविया। जो मेहर जाति है, मेहर जाति के मुसलमान, वो उनकी पूजा है, वो पीर के रूप में पूजा करते हैं, पीर के रूप में पूजा। तो इस प्रकार अपने पाबूजी राठौड़ भी पूरे होते हैं। तो एक बार उनका फटाफट रिवीजन देख लेते हैं अपन, ये क्या क्या पढ़ा है। तो अपने दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे साथ देखो, जल्दी जल्दी रिकवर करो। पंचपीर, जिनको मुसलमान भी पूछते हैं और हिंदू भी पूछते हैं, नहीं ऐसे लोक देवता जिसे मुसलमान भी पूछते हैं और हिंदू भी पूछते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 5। रामदेव जी तंवर, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी साकला, गोगा जी चौहान और मेहाजी मांगलिया। इनमें से किसका ध्यान रखना है अपने को? हड़बूजी साकला और मेहाजी मांगलिया का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि इनका थोड़ा नाम अपना कम सुना होता है। उनके बाद में सबसे पहले आते हैं अपने रामदेव जी तंवर। इनका जन्म स्थान कहाँ था? उड्डू कश्मीर, बाड़मेर के अंदर। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और उन्होंने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इनकी जो धर्म बहन थी डाली भाई, उन्होंने समाधि कब ली थी? रामदेव जी महाराज से एक दिन पहले, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और
जो रामदेव जी महाराज का मेला है रामदेवरा के अंदर, वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। इनके पिताजी का क्या नाम था? अजमाल जी, जो पोकरण के सामंत थे। इन्हें पोकरण का सामंत बनाया था मल्लिनाथ जी ने, जो मारवाड़ के शासक थे। यानी रामदेव जी तब किसके समकालीन हुए? मल्लिनाथ जी के। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उनके माता जी मैणा, उनकी पत्नी का नाम नेतल दे, जो अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट में मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था और अमरकोट के अंदर पावजी राठौड़ का ससुराल था। लोक देवता याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अपन इनके भजन सुन ले, एक दो या जितने भी अपन सुन सकते हैं। इनका जितना भजन सुनेंगे तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब क्लियर होते हैं। जैसे नेतलरा भरतार, माता मैणा दे, अजमल जीरा कंवर, तो ये एक साथ अपने को कवर हो जाएगा। इसके बाद इनके जो भाई है वो है बीरमदेव जी, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। इनके गुरु है, यानी रामदेव जी महाराज ने जहाँ से अपने दीक्षा ली थी वो योगी बालीनाथ जी। उनका मंदिर कहाँ पे या तपोस्थली कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर मसूरिया पहाड़ी पे। और जो रामदेव जी महाराज के चमत्कार है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा। पर्चा बावड़ी कहाँ पे बनी हुई है रोनेचा रामदेवरा के अंदर, उडू कश्मीर में, जहाँ पे राम जी महाराज का बचपन वाले अवस्था में रहते थे। वहाँ के पास में एक सातनबेर, जो रावजोधा के पुत्र सतलदेव द्वारा बसाया गया था। वहाँ पे भैरव राक्षस नाम का एक तांत्रिक था। उनका दमन करके सातलमेर के निवासियों या नागरिकों को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई और इनका नाम बदलकर पोकन कर दिया। वहीं पे कलांत में रामदेव जी महाराज रहने लगे और वहीं पे उनकी बहन सोनाबाई थी, उनकी शादी होती है। कहाँ पे? पुंगलगढ़ के विजय सिंह, पुंगलगढ़ के सॉरी हाँ, पुंगलगढ़ के शासक जो जागीरदार है विजय सिंह जी, उनके साथ। और वहां से डाली भाई शादी करने के बाद सुगुनाबाई को ये पोकन देते हैं, सुगुनाबाई को दहेज में। और वही बात है, उनके अनुसार रामदेव महाराज ने ये जो पोकन है वो अपनी भतीजी विरमदेव थे उनकी पुत्री, उनको दहेज में दिया था। तो यहाँ से ये जाते हैं रुणेचा। रुणेचा नगर है वो रामदेव जी महाराज ने बसाया था। और रास्ते में जब इनकी मुलाकात होती है डाली भाई मेघवाल से, तो उनको अपनी धर्मबहन बनाते हैं। रुणेचा जाने के बाद इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अच्छा, वहीं पे जो रामदेव है, वहीं पे रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी। कब? वो अपने पीछे पड़ चुके हैं। तो रामदेव जी महाराज के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा। देवरे के अंदर किसकी पूजा होती है? पद चिन्ह, जो रामदेव जी महाराज के पद चिन्ह है, जिन्हें पगले के रूप में पूजा जाता है। जो इनकी ध्वजा है पंचरंगी, उनको नेजा कहा जाता है। जो रामदेव जी महाराज के मेघवाल भक्त है, उनको रिख्या कहा जाता है। इनका जो घोड़ा है उनको लीला कहा जाता है। जो जागरण है उनको जम्मो कहा जाता है। और रामदेव जी महाराज क्या थे? एक कवि भी थे, एक ऐसे लोक देता जो कवि है। क्या नाम है? रामदेव जी महाराज। इनकी पुस्तक का नाम 24 बाणियां। और इन्हें किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का, यानी कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी महाराज ने एक शुद्ध आंदोलन भी चलाया था। रामत्र लोकनाट्य है, जो अपना विस्तार से उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उनका वाचन करने से पहले शुरुआत में जिसका भजन किया जाता है वो रामदेव जी महाराज का भजन किया जाता है। विरोध किया था उस टाइम, जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों में विरोध किया। उसमें जाति प्रथा आ गई, एक मूर्ति पूजा हो गई, एक तीर्थ यात्रा हो गई। इन तीनों का विरोध किया था। ये सीधे सीधे अध्ययन बोर्ड की किताब में 3 शब्द दे रखे हैं, तो क्या पता सीधे सीधे ऑप्शन उठा के पूछ ले। उनके जो मुख्य मंदिर है, और एक तो रोहिचा रामदेवरा के अंदर हो गया मुख्य मंदिर जैसलमेर के अंदर, और एक हो गया अपना मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, एक छोटा रामदेवरा हो गया गुजरात के अंदर, एक है पूर्वी राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? अलवर में। कहाँ पे? हल्दीना। और एक है सुरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर हो गया। और एक है हाँ मसूरिया पहाड़ी आ गया अजमेर। जो मुसलमान है, मुस्लिम समाज है, उनको रामदेव जी महाराज को किसकी संग दी गई थी? पीरों के पीर रामसा पीर। अपन वो मक्का मदीना से आए थे, पंचमेपले नामक स्थान पर मिले थे, अपन ने कहानी पढ़ी ली थी। इसके बाद में समाधि अपन पढ़ी चुके हैं। इसके बाद में आते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ किसके वंशज है? राव सिंह के वंशज है। और रामदेव जी महाराज किसके वंशज है? अर्जुन के वंशज है।
अच्छा, बाबूजी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलमंड फलोदी के अंदर। इनके पिता का नाम क्या था? धंधल देव राठौड़। तो राव दुहड़ के जो शासक थे, राव दुहड़ मारवाड़ के, उनके छोटे भाई धंधल देव राठौड़, यानी बाबूजी महाराज एक राजकुमार थे। इनके माता का नाम क्या था? कमला दे। इनकी पत्नी सुप्यार दे या फुलम दे, वही अमरकोट की राजकुमारी। सूरजमल सोडा उनकी पुत्री, यानी लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, या कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और उनके सहयोगी वैसे तो 5 थे, लेकिन मुख्य है चांदा डामा, 2 बेल भाई थे, और एक हरमल जी राय का। इन्हें प्लेग रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो बाबूजी महाराज को दिया जाता है। और सांडे है, उनको लाने का श्रेय वो भी बाबूजी महाराज को दिया जाता है। जब कोलूमंड में बाबूजी रहते थे, वहीं पे एक देवला चारण नाम की महिला रहती थी। इनके पास में एक घोड़ी थी, उनका नाम क्या था? केसर काल में। अब ये अपन ने देख ही लिया अभी, जिदराव खिलजी इनके साथ जो भी हुआ, मनमुटा हुआ बाद में देचू नामक स्थान पे युद्ध के अंदर। बाबूजी महाराज वीरगति को इन्होंने 3 फेरे लिए थे, बीच में आ गए थे उठ के। तो ये कहानी होगी। बाबूजी महाराज की जो फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है। और राजस्थान में फड़ पर जो डाक टिकट है वो किसके पर जारी हुआ है? वो है देवनारायण जी महाराज। वो अपन आगे पढ़ेंगे। वो भील भोपे है, उनके उनके द्वारा इनका वाचन किया जाता है। रेंजे कपड़ा होता है, जो हाथ से बुना हुआ मोटा कपड़ा होता है, उनको रेंजे कहते हैं। उस पे बाबूजी महाराज के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी सारे जो उनके प्रमुख घटना है, उनका वर्णन किया जाता है। भील भोपे वो अराउंड होता वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं और इसका भजन होता रहता है। एक पौड़े भजन है ये, वीर गाथा गीत है। किसी वीर पुरुष या व्यक्ति के वीर गाथा गीत को क्या कहते हैं? पौड़े कहते हैं। पौड़े के अंदर कौन सा जो यंत्र है वो बजाया जाता है? माट वाद्य यंत्र। सीधे सीधा पूछ ये किया जाता है, पौड़े के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो माट वाद्य यंत्र हो गया। इन्होंने 7 थोड़ी भाई थे, उनकी रक्षा की थी जो गुजरात के बाघेल बाघेल करके शासक था, उनसे। मोटो सांडेल मारवाड़ में सर्वप्रथम लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऊंट व्यवहार होने पर पूजा की जाती है। रायका रेबारी ऊंट पालक जाती है, तो इन्हें ये अपने आराध्य देव किसको मानते हैं? बाबूजी महाराज को। एक थोड़ी रक्षक, एक थोड़ी भाई थे उनकी, तो थोड़ी जाति, भील जाति, रायका रेबारी जाति अपने बाबूजी राठौड़ को आराध्य देव मानते हैं। मोड़ो तो नैन्सी आसिया मोड़जी और जो वहाँ की जनता है, मतलब जनता की मान्यता के अनुसार बाबूजी महाराज का जन्म एक बाड़मेर के जूना ग्राम के अंदर अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये भी देख लेना, ये भी मोड़ में सीधे सीधे तथ्य दिया हुआ है। इनकी जो मुख्य पुस्तक है वह पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी, बाबूजी रेछन, बिठू मेहा, बिठू जी मेहा, बाबूजी के सोटे रामनाथ कवैया, और बाबूजी के रूपक वो है मोती सर बख्तावर, और बाबूजी के दो है वो लदरास। और जो मेहर जाति के मुसलमान है वो बाबूजी महाराज के जो पूजा है वो पीर के रूप में करते हैं। इतना समाप्त। ठीक है, मिलते अगले क्लास में। धन्यवाद।